इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की सभा। ठीक है, तो आज की सभा के लिए सबसे पहले कुछ लोग अभी अभी आए हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जर्नी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ लिया उसकी मदद से मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना सर? डेफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन वही है ना जिसको रट्टा मारते हैं, मतलब तीन चार दिए हुए रहते हैं सर डेफिनेशन, उनमें से हम लोग देख लेते हैं कौन सा सबसे छोटा है और उसको हम लोग रट्टा मार लेते हैं। ऐसे करोगे? नहीं ना, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन देने जा रहा हूं ऑफ AICPA। AICPA कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? सर एक मिनट सर, गूगल करने दो सर। हाँ, AICPA। अच्छा चलो, AI का मतलब क्या हुआ? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। AI मतलब ऑल इंडिया। नोबडी? अच्छा, CPA का फुल फॉर्म एनीवन? सर सिटी, सिटी कुछ तो भी होगा सर, है ना? कंट्री, है ना? चलो आराम से। ए का मतलब होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। क्या कहा मैंने? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये जो सीपीए टर्म दिख रहा है आपको, ये यूएस इक्विवेलेंट होता है ऑफ इंडियन सीए। इंडिया में जो सीए होता है, यूएस में उसी को हम कहते हैं सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो जैसे इंडिया में सीए के इंस्टीट्यूट को हम कहते हैं आईसीएआई, फुल फॉर्म पता है? आईसीएआई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वैसे ही यूएसए में क्या कहते हैं? अमेरिकन इंस्टीट्यूट। यूएसए वालों को अमेरिका का कुछ ज्यादा प्राउड फील करते वो बोलना, तो वैसे ही शुरू करते वो, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इनका दिया हुआ डेफिनेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो ये क्या है देखो, डेफिनेशन कुछ ऐसा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देखो, आर्ट से क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ये बात को समझ लो। आर्ट से मतलब, जैसे आप लोगों में से आर्टिस्ट कितने जन हो? हाथ उठाओ जरा, कितने जन आर्टिस्ट हो? किसी भी तरह के आर्टिस्ट? यस। कुछ लोग हाथ उठा नहीं रहे, उनके दोस्त उनके हाथ ऐसे, ए हाथ उठा। राइट, हाँ जी। तो एनीवेज, आर्टिस्ट, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट, जैसे कुछ लोग ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, जैसे मैं करता हूं। नहीं 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 नहीं, मेरे से कंपेयर नहीं करूंगा, रहने दो यार, तौहीन हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो एनीवेज, तो कुछ लोग गाना गाते होंगे, कुछ लोग डांस करते होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा सब में अलग अलग तरह का टैलेंट है। राइट, चलो एनीवेज, तो ये जो आर्ट है, जरा सोच के देखो, जो लोग ड्राइंग पेंटिंग करते हो, जैसे यहीं पे आप स्केच बनाते होंगे, है ना? क्लास में बैठे बैठे बोर मार रहा है, तो फिर ऐसे स्केच बना रहे हैं। अरे आई मीन नेचर का स्केच बना रहे हो। हेलो, क्या समझ रहे हो तुम लोग भी यार? कैसे करोगे यार? है मैं कह रहा हूं कि ऐसे पेड़ पौधे पंछी वगैरह स्केच बना रहे हो। समझे ना? हाँ ठीक है, तो एनीवेज, तो जरा सोच के देखो, हर रोज का सेम एक 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 एक, एक, एक सेम टाइप का स्केच बनाओगे आप लोग? ऐसे ही करोगे? नहीं ना, कहने से कि अलग अलग होते रहता है, सेम थोड़ी होता है सर। तो आर्ट कभी एग्जैक्टली सेम नहीं होता, कुछ तो भी अलग अलग होते रहता है। राइट, अब जैसे कोई गाना गाते हो, ठीक है, आपने कोई नया गाना सुन लिया, अरिजीत सिंह का गाना सुन लिया, तो एग्जैक्ट कॉपी करते हो कि थोड़ा बहुत अपना स्टाइल भी चेंज हो सकता है सर? हो सकता है ना? तो जरा सोच के देखो, आर्ट मतलब क्या हुआ कि सर एक ही तरीके से लिखना, ऐसा नहीं है, यू कैन प्रेजेंट इट इन डिफरेंट वेज। सो अकाउंटिंग में भी यही होगा, इसमें लिखने का एक ही तरीका होगा, ऐसा नहीं। हाँ, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ेगा कुछ हद तक, लेकिन एट द सेम टाइम when it comes to presentation, there are multiple way of presentation. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। क्या कहा मैंने? बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? अरे सर सिंपल है, अंग्रेजी में उसके नाम में मतलब लिखा हुआ है, अ शीट यानी पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। सर क्या क्या बचा हुआ है उसका शीट, बैलेंस शीट। ठीक है,
अब ये बैलेंस शीट में आप देखना कि इंडिया में आप कुछ इस तरह से बनाओगे, इंडिया में आप इधर लिखोगे लाइबिलिटीज, इधर लिखोगे एसेट्स, ऐसा कुछ तो भी बनाया जाता है। आप वहीं पे यूएस में जाओ, वहां देखोगे कि यही बैलेंस शीट में वो यहां लिखेंगे एसेट्स, यहां लिखेंगे लाइबिलिटीज। भैया तरीका अलग है लेकिन बात तो सेम ही है, इधर ये लिखो या उधर लिखो, बात तो सेम ही, अल्टीमेटली मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में लिखा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज एन आर्ट। आर्ट मींस इसको लिखने का तरीका एग्जैक्टली सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं होता, देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, ऑफ क्या, नंबर वन रिकॉर्डिंग, नंबर टू क्लासिफाइंग, एंड नंबर थ्री समराइजिंग। क्या लिखा मैंने? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। एंड समराइजिंग क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are of financial character, ठीक है, which are of financial character। क्या बात किया मैंने? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मतलब क्या कर रहा हूं सर? सर अकाउंटिंग में मैं क्या कर रहा हूं? चुन चुन के निकाल रहा हूं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कौन से वाले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स? सर जो फाइनेंशियल कैरेक्टर रखते हैं, है ना, और इनको मैं क्या कर रहा हूं? इनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी आई विल बी पासिंग जर्नल एंट्रीज हियर। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है ये प्रोसेस मुझे सीखना है, यानी पहले तो मुझे उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेना है एक सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरा, रिकॉर्ड तो कर दिए धनाधन 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 बहुत सारे, फिर उनको सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करना है, एक इंफॉर्मेशन एक जगह। ठीक है, और लास्ट में उन्हीं चीजों को समराइज करना है, और ये समरी को मुझे कम्युनिकेट करना है, फैलाना है पूरे दुनिया तक। दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने पूरा डेफिनेशन भले ही आपको नहीं बताया, पूरा डेफिनेशन में कुछ और है, लेकिन इतना यह समझ में आएगा सबको? पक्का? एक बार जरा हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, क्या है सर? देख के बोलते हैं एक बार, क्या है सर? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are of financial character। सभी लोग मेरे साथ जोर जोर से बोलेंगे एक बार, सभी लोग रीड करके ही बोलो। क्या लिखा है वहां पे? अकाउंटिंग, बोलो, इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, which are of financial character। करेक्ट? चलो फिर से देख के बोलो, ये देखो, बोलो अभी क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। राइट? इस बार मैं नहीं बोलूंगा, अभी बोलो आप लोग, सभी लोग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको आ गया? परफेक्ट, हो गया सर, डेफिनेशन आ गया सर हमें। राइट? यस, वेरी गुड। तो सर इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो चीज पे अभी हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, व्हाट इज दैट? रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग में आया, मुझे एक चीज से आप लोगों को पहचान कराना होगा जिसे हम लोग कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। क्या नाम कहा मैंने? डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल एस्पेक्ट? वेरी सिंपल, जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो सर, हम लोगों ने इससे पहले एक चीज के बारे में कहा था कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग बंदे भी, समझे बात को? जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैंने अगर एक बिजनेस शुरू किया, तो ये बिजनेस कैसे शुरू करूंगा? अलग अलग फॉर्म है सर। अभी आप लोगों ने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, आप लोगों ने देखा होगा, आई कैन क्रिएट अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। हो सकता है, मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है सर, मैं अकेला ही बिजनेस करूंगा, सोल बिजनेस, है ना? अगर एज एन इंडिविजुअल मैं बिजनेस शुरू करता हूं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ठीक है, बट जरूरी नहीं है, मैं हो सकता है पार्टनरशिप में जाऊं। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? सर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि और भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाए जो पैसे लगाए। ठीक है ना?
पैसे ज्यादा लगेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, ज्यादा लोग मिलके मेहनत करेंगे, ज्यादा लोगों का दिमाग लगेगा, अच्छा होगा सर, है ना। जैसे मान के चलो आप लोग सीए बन गए, आपको क्या लगता है सीए सिर्फ एक ही फील्ड में काम करता है? जैसे मेडिकल फील्ड देखा आप लोगों ने, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्या हर डॉक्टर एक ही काम करता है? नहीं ना। आप लोगों ने देखे होंगे हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, है ना, दिमाग स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, ठीक है ना, हड्डी स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, दांत स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, आंख स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, नाक जो भी हो, कान नाक आनी घसा, ठीक है, तो इनके भी अलग अलग होते हैं, राइट, होते कि नहीं? हाँ जी, तो ऐसे अलग 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 जो भी होते हैं फील्ड, ऐसे ही हमारे सीए में भी होते हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे कि सीए बनने के बाद कुछ लोग अकाउंटिंग में स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ लोग ऑडिटिंग में स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ लोग देखना फाइनेंसिंग में स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ लोग देखना टैक्सेशन में स्पेशलिस्ट होंगे। टैक्सेशन में भी दो हो जाते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ जीएसटी में स्पेशलिस्ट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अलग अलग फील्ड होते हैं, ठीक है। अब मान के चलो आप सीए बन गए, आप स्पेशलिस्ट हो जीएसटी में, मान लो, ठीक है। आपका कोई मित्र है वो डायरेक्ट टैक्स में स्पेशलिस्ट है, और एक कोई मित्र है वो ऑडिट में स्पेशलिस्ट है, तो भैया सब मिलके एक फर्म बना सकते हो ना, सब मिलके बिजनेस कर रहे हो, पॉसिबल है, तो फर्म बन सकता है। गेटिंग मी? अब ये सब में आप लोग पढ़ोगे धीरे धीरे कि जैसे पार्टनरशिप फर्म बनाया तो इसमें खतरा है भैया, ठीक है। क्या खतरा है? यहां पे आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है एज एन ओनर, ठीक है। मतलब बिजनेस अच्छा चला तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ कुछ पैसे डूबे तो सबको पैसे देने पड़ेंगे। कहां से देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे, कहीं से भी लो। मतलब अगर आपके पास पैसे तो वो दे दो, नहीं है तो भैया आपके घर घर के जितने बर्तन भांडे वगैरह जो कुछ भी सब कुछ बेचना पड़ेगा, समझे ना? यार रिस्की हो गया, समझे बात को? तो पार्टनरशिप फर्म में रिस्क की वजह से लोगों ने कहा नहीं 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 मेरे को इतना रिस्क नहीं चाहिए, तो रिस्क कम करने के लिए दो तरह के और आए। कौन से? एक हुआ कंपनी, कंपनी, ठीक है, कंपनी में आपका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, और एक आया एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें नाम में दिख रहा है लाइबिलिटी इज लिमिटेड। तो ऐसे अलग अलग तरह से हम लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये मैं हूं, मान के चलो मैंने एक एलएलपी शुरू किया, ठीक है, तो ये एलएलपी अलग है और मैं अलग हूं। गेटिंग मी? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। अब मैं जो अकाउंटिंग बता रहा हूं वो इसके नजरिए से बता रहा हूं, किसके? बिजनेस के नजरिए से। तो बिजनेस के नजरिए से क्या होगा जरा समझने की कोशिश करना। सर यहां पे दुनिया भर के ट्रांजैक्शन होंगे बिटवीन द बिजनेस एंड देयर विल बी सम और अदर पर्सन, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें मैं दो एरो मार्क बना रहा हूं, दो एरो मार्क बनाया। दो एरो मार्क मतलब सर मैं ना मॉनेटरी टर्म्स में देखूंगा कि मेरे पास क्या आया और मेरे पास से क्या गया। आई विल बी लुकिंग एट बोथ। भैया मैं बिजनेस कर रहा हूं, चैरिटी नहीं। गेटिंग मी? चैरिटी गिफ्ट ये नहीं हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस में किसी भी तरह का रिलिंक्विशमेंट नहीं होता, बिजनेस में किसी भी तरह का रिलिंक्विशमेंट नहीं होता। सर एक मिनट, क्या लिखे सर? क्या रिलिंक्विशमेंट? अच्छा, पहली बार सुना ये वर्ड सर। एनीवन? यस, ज्यादातर लड़कों ने हाथ उठा लिया जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है। लड़कियां यार बचपन से पता नहीं यार अंग्रेज होते हैं यार, उनको सब पता रहता है यार, अंग्रेजी में पता नहीं क्या रहता है, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो लड़कों मैं समझ सकता हूँ यार, मैं भी आपकी तरह ही था, ठीक है। आधे से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड देख के ई का होता है रे, ठीक है, हम लोग ऐसे ही होते, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो रिलिंक्विशमेंट क्या होता है, अच्छा जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है ना। रक्षाबंधन में बहनों का राखी बांधने में इंटरेस्ट हो या ना हो, उनका मेन इंटरेस्ट एक चीज में होता है, क्या चीज? गिफ्ट। पैसे निकाल या गिफ्ट निकाल, बरोबर है ना। मतलब तब मेरे को तो ऐसा लिटरली ये फील होता है कि गर्ल्स लिटरली बकरे आई मीन भाई कौन है भाई ठीक है ना, ये ले राखी बना गिफ्ट, ओके। तो जो भी हो, एनीवेज, बॉयज बेसिकली इसलिए बच के भागते हैं, अरे यार कितना गिफ्ट देंगे यार, है ना, और कोई इंटेंशन नहीं रहता उनका, राइट बॉयज? खैर खैर खैर, चलो चलो चलो, एनीवेज, तो रिलिंक्विशमेंट में मान के चलो हम लोगों ने किसी को गिफ्ट दिया, तो जरा सोच के देखो, वो जो गिफ्ट दिया, जैसे मान के चलो आपने फोन गिफ्ट किया, ज्यादा हो गया अच्छा, आपने पेन गिफ्ट किया, है ना, ऐसी कोई तो भी पेन गिफ्ट किया, पार्कर का पेन, है ना। एट द स्टेज वही अच्छा गिफ्ट माना जाता है। गर्ल्स को अच्छा नहीं लगेगा, वो अलग बात है,
राइट? क्या सिर्फ पार कर दिया, कितना कंजूस है रे मेरा भाई। करेक्ट, ऐसे ही फील होगा। लेकिन जो भी हो, अगर मान के चलो अपन ने पार्कर का गिफ्ट दिया पेन, है ना, तो जरा सोच के देखो, ये पेन अपन ने सिर्फ उस दिन के लिए लिया, अगले दिन से हम उठा लेंगे वापस, ऐसा है क्या? है ना? ऐसा नहीं होगा ना। सर गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट देना मतलब यू रिलिंक्विश्ड योर राइट ऑन इट। ठीक है? रिलिंक्विशमेंट में क्या होता है कि एक पार्टी ने अपनी तरफ से किसी को कुछ दे दिया तो बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैरिटी। चैरिटी में क्या होता है, जैसे आप लोगों में से कभी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे आपका बर्थडे के दिन में, आप तो नहीं, आपके पेरेंट्स आपको किसी अनाथ आश्रम, किसी वृद्धाश्रम में लेके गए, वहां पे आप लोगों ने ऐसे ही अपने मन से कुछ सबको खाना वाना खिलाया, एनीथिंग, कुछ डोनेट किया, तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? ये तुमको ये पेस्ट्री दिया, चलो पैसे निकालो, ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं ना। इट इज जस्ट चैरिटी, इट इज जस्ट डोनेशन, राइट? अपने मन से कर दिया। इसे कहते हैं रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट में क्या हो रहा है, आपकी तरफ से कुछ जा तो रहा है, लेकिन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है? तो भैया बिजनेस बिल्कुल भी ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? बिजनेस में भाई हमको डेफिनेटली समथिंग इन रिटर्न चाहिए, सब इन रिटर्न चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ लोग सोचेंगे कि सर बिजनेस में भी तो कुछ कुछ लोग अच्छे भले काम करते हैं, जैसे पार्क में बेंचेस लगवा देना, होता है ना। मेरे जैसे लोग जब पार्क में घूमने जाते हैं, इतना चल चल के बेचारे थक जाते हैं, तो वो पार्क में बैठेंगे, है ना, अच्छा लगेगा, राइट? तो जरा सोच के देखो, अब अगर मैं ये बेंचेस की बात कर रहा हूं, तो ये बेंचेस वो वहां पे लगवा तो देते हैं, लेकिन वहां पे अपना नाम भी लिखते हैं, होता है कि नहीं? तो भैया वहां पे भी उनका एक इंटेंशन है, एंड दैट इज मार्केटिंग। भाई देखो, ये मैंने किया है ये बैठो इधर मैंने लगाया है समझे बात को? तो दिस इज मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब लोग बोलेंगे कि इतना चांगला मानुस रे, ये तो देव मानुस है रे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या हो रहा है? ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की मदद की, उसको कुछ पैसे दिए और कोई पब्लिसिटी नहीं किया, दैट इज एक्चुअली रिलिंक्विशमेंट। लेकिन अगर आप दो किसी गरीब को कुछ पैसे दे रहे हो, 10 रुपए, ठीक है, और फोन चालू रख के इंस्टाग्राम में, ये देखो 10 रुपए, ये 10 रुपए दिए मैंने, इंस्टाग्राम में पोस्ट किया और मेरे को व्यूज मिलेंगे, है ना, ये बिजनेस है, दिस इज मार्केटिंग। समझे मेरी बात को? तो सर जी मेरे बिजनेस में अगर मैं कुछ भी पब्लिसिटी वगैरह कुछ भी कर रहा हूं, मार्केटिंग के इंटेंशन से कर रहा हूं सर, तो ऑल द थिंग्स आर विद द इंटेंशन ऑफ समथिंग दैट आई विल बी गेटिंग इन रिटर्न। ठीक है? ओके सर, तो बिजनेस में इस तरह का लेन देन हो रहा है। जब लेन देन हो रहा है तो डुअल एस्पेक्ट कह रहा है कि ये भी देखो ये भी देखो। अब दोनों एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है? डुअल एस्पेक्ट क्या कह रहा है, मेरे पास क्या आया वो भी देखो, और बदले में मेरे पास से क्या गया वो भी देखो। अच्छा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरे पास आज तो आ गया, लेकिन बदले में मैंने अभी फिलहाल कुछ नहीं दिया। सो अगर मैंने फिलहाल कुछ नहीं दिया, आई विल हैव टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन कि हाँ भाई देना है। किडिंग मी? जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा सोच के देखो, मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, हमारी बिजनेस किस चीज की है, आई एम डीलिंग इन रॉयल एनफील्ड बाइक्स। ठीक है, रॉयल एनफील्ड बाइक। अब आप में से किसी एक को बाइक का बड़ा शौक है, ठीक है, मेरे जैसा कोई है जिसको बाइक्स का बड़ा शौक है, तो वो आए मेरे दुकान में, बोला कि मुझे ये बाइक खरीदना है। बोला सर वेटिंग है, आपको अभी नहीं मिलने वाला। मतलब कितना वेटिंग है, 6 महीने का वेटिंग है सर। ठीक है, आप आज पैसे लेके जाओगे तो आपको 6 महीने के बाद पैसे बाइक मिलेगा, है ना। तो क्या हुआ, इस बंदे ने मान के चलो मुझे 1 लाख रुपए आज दे दिए। भैया रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा ही लगेंगे, है ना। तो एनीवेज, तो मैं 1 लाख रुपए इसने मुझे आज ही दे दिए, क्या मैंने बाइक दिया? मैंने तो बाइक नहीं दिया ना, लेकिन मुझे ये पैसे मिले ना। अगर मुझे ये पैसे मिले, आई नीड टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन। समझ रहे हो बात को? बदले में मैंने भले ही आज कुछ नहीं दिए, लेकिन आगे वाले बंदे ने मुझे पैसे दिए ना, सो आई नीड टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन कि सर ये 1 लाख मेरे पास रखे हुए, ये मेरे नहीं है। अगर मान के चलो आगे चल के मेरे पास बाइक रेडी है तो मैं बाइक दूंगा, और अगर बाइक नहीं दूंगा तो यही 1 लाख रुपए मुझे इसको लौटाने होंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आप हर ट्रांजैक्शन में इस तरह से डुअल एस्पेक्ट ढूंढोगे कि भैया उधर से क्या इधर से क्या, ऐसे दो एस्पेक्ट ढूंढोगे। तो ये एरो मार्क ध्यान रखना, उधर से एक एरो मार्क, इधर से एक एरो मार्क, है ना। चलो, तो ये ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना है, ये ध्यान में रखते हुए एक एस्पेक्ट ये हुआ, इसे मैं कहूंगा एज एन अकाउंट। क्या कहूंगा? एक पर्टिकुलर अकाउंट। अब कैन आई से कि ये जो है, ये किसी न किसी तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना।
तो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एज एन अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल, सर मेरे पास ना पैसे आले, मेरे पास ना पैसे आले, तो मेरे पास ना कैश का ये इनफ्लो हुआ, कितना, 1 लाख रुपए का कैश का इनफ्लो हुआ, बरोबर। तो मेरे पास पैसे आए ना, तो ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज अबाउट कैश, तो मैं यहां बनाऊंगा कैश अकाउंट। ये जो है ना ये शॉर्टकट है अकाउंट को लिखने का, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कैश की बात कर रहा हूं, ठीक है। समझे बात को क्या हो रहा है। ऐसे अलग अलग तरह के मैं अकाउंट बनाता हुआ चलूंगा, ऐसे भी और इधर भी। इधर भी कोई ना कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। आप दोनों एरो मार्क्स पे ध्यान देना, इधर मैंने ऐसा एरो मार्क किया, तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एज एन अकाउंट, या शॉर्ट में अकाउंट। इतना गया दिमाग में, अकाउंट करके आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है इतना। चलो अब ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट को मुझे अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने का है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखूंगा मतलब डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में कैसे लिखूं सर, इसके लिए थोड़ा सा मुझे समझना होगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, इस अकाउंट को नेचर वाइज स्टडी करता हूं, अकाउंट को स्टडी करता हूं और फिर डिसाइड करूंगा कि डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पहली बार जब अंग्रेजी सीखा था, तो आपके पास अलग अलग शब्द होते हैं, है ना। शब्दों की मीनिंग देखते हो, जैसे अभी रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट का मतलब नहीं पता था तो आपने डिक्शनरी देखा होगा, या मैंने बता दिया फिलहाल तो। लेकिन अगर कोई भी ऐसा वर्ड आपके सामने आया तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी देखोगे, डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग लिखा रहता है, ऐसे ही होता है ना। तो सर हम भी डेबिट क्रेडिट का मीनिंग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है इसमें दो तरह के अप्रोच है। एक है यूके वाला अप्रोच, ब्रिटिशर्स वाला अप्रोच, जिसको हमने इंडिया में एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स हमारे देश में आके बहुत कुछ करके गए, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन हमने उनकी बहुत सारी चीजों को एज इट इज कॉपी कर लिया। तो एक वो यूके वाला अप्रोच है। इस अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच इस नाम से भी पुकारते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। यूके अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। अब यह अप्रोच बहुत अच्छा है, इसकी मदद से ही हमें मिलेंगे द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि मुझे लगता है कि इसका नाम चेंज करके ऐसा बोलना चाहिए कि गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन ठीक है जो किताबों में लिखा है उससे ज्यादा थोड़ी ना बोल सकते हम लोग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऐसा करके कहा जाता है। ये अच्छा भी है और इसमें प्रॉब्लम भी है, अच्छा भी है और इसमें प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इसमें ना कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता। मतलब पुराने जमाने के लिए ठीक था, लेकिन आज के जमाने में बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अमेजिंग लेवल डिफरेंसेस, ई कॉमर्स के बाद से बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो अगर ऐसे चेंजेस आए हैं तो देयर आर सम ड्रॉबैक्स इन दिस अप्रोच, लेकिन ठीक है किताबों में आज भी लिखा है इसलिए पढ़ना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब कहीं प्रॉब्लम है तो उसका दूसरा उपाय भी तो आएगा ना सर। दूसरा उपाय है यूएस अप्रोच। यूएस अप्रोच, यूएस अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच इस नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। इसी को आप लोग पॉपुलरली देखोगे एज एन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ये वाला जो अप्रोच है दिस इज मच मोर करेक्ट, ठीक है। इसमें जो लैक्यूनास है, जो ड्रॉबैक्स है यूके अप्रोच में, वो पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। यूएस अप्रोच पूरी तरह से उसको ठीक कर देता है, ठीक है। तो ऐसे दो अप्रोच देखोगे सर, इंडियन अप्रोच नहीं देखेंगे, नहीं, ठीक है। हालांकि इंडियन अप्रोच भी एक है, अगर किसी ने सुना होगा बही खाता सिस्टम, सुना है कभी। वो ऐसा ड्राइंग बुक की तरह ये बड़े बड़े बुक होते हैं, मोटे मोटे एकदम, ठीक है। ऐसा पूरा खाता खोला जाता है फिर उसमें लिखा जाता है, ऐसा भी एक सिस्टम होता है, लेकिन वो हमको नहीं है, ठीक है। सर अजीब बात है सर, इंडिया में पढ़ रहा और इंडियन सिस्टम ही नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है। दैट इज बेसिकली वो गुजरातीज मारवाड़ीज उन लोगों के वो खाते मेंटेन करते हैं, अगर देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। जो शायद कुछ लोगों ने सुना होगा पुराने जमाने में मुनीम जी होते थे, मुनीम जी, ठीक है। तो वो लोग मेंटेन किया करते थे इस तरह के खाते, है ना। कुछ नहीं तो फिल्मों में वगैरह वगैरह देखा होगा, टीवी सीरियल्स में ये सब में देखा होगा शायद आपने, है ना। तो एनीवेज तो वो हमको नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को ही एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इससे, यूके अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है।
ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं सर, मैं बता रहा हूं अबाउट अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है सर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो भी मेरे अकाउंट है इनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि सर अकाउंट मतलब कोई ना कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इज इट अबाउट अ पर्सन? सर मैं किसकी बात कर रहा हूं? इज इट अबाउट अ पर्सन मतलब क्या? सोच के देखो, अपनी दुकान है, अपनी दुकान है, अपन ने क्या किया, दुकान में सामान खरीदा। कहां से खरीदा? वो एक दुकान है, एक सप्लायर है, उससे खरीदा मैंने, है ना। तो उससे मैंने खरीदते वक्त क्या किया, मैंने बोला कि यार तू सामान भेज दे, पैसे देता हूं ना बाद में। समझे बात को? मैंने क्या कहा, पैसे देता हूं ना बाद में। अब जरा सोचो, ऐसा आपने भी किया होगा, आप लोगों ने भी मोहल्ले की दुकान से जाके कुछ ना कुछ खरीदे होंगे, और खरीदने के बाद आपने वहां पे बोला था कि खाते में लिख लेना। होता है ऐसा? अब खाते में लिख लेना मतलब क्या? ही इज रिकॉर्डिंग अबाउट यू, कि यार ये सो एंड सो पर्सन है, इससे मुझे इतने इतने पैसे लेने हैं। सो जरा समझने की कोशिश करो, दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट यू, अ पर्सन। समझ रहे हो बात को? सो मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, कि भाई इसको ना इतने इतने पैसे देने हैं, या इससे इतने इतने पैसे लेने हैं। गेटिंग मी? तो वी आर रिकॉर्डिंग अबाउट सम पर्सन, और इट कैन बी इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब सर मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। अब ये किसी और चीज की बात कर रहा हूं, तो यहां पे दो और कैटेगरी हो सकते हैं। या तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट सम असेट लॉन्ग टर्म, या तो फिर मैं बात कर रहा हूं अबाउट प्रॉफिट जो कि सिर्फ इस साल के लिए होगा, यानी शॉर्ट टर्म, है ना। तो इसी की मदद से सर पर्सन का इंफॉर्मेशन है, तो हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं इसे? पर्सनल अकाउंट। असेट की बात कर रहा हूं तो हम इसे कहते हैं रियल अकाउंट, और अगर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो हम इसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो सर इस अप्रोच के मुताबिक मैं अकाउंट को तीन में से एक कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। कौन से तीन? एक, या तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट यानी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, या तो इट इज अ रियल अकाउंट यानी इंफॉर्मेशन अबाउट सम असेट, या तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट यानी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट्स। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? पक्का? बस आज हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। ये कैसे आइडेंटिफाई करना होगा इसका प्रोसेस कल, ठीक है। तो पहले आप लोगों को जितने जनों को लिखना है वो लोग लिख लो, ठीक है। सर मैंने शुरुआत में आप लोगों को डेफिनेशन बताया था, ठीक है। ये लिखना है तो लिख लो जल्दी से सभी लोग। एआईसीपीए का फुल फॉर्म याद है क्या? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। अगर हमें यकीन है कि सर हम भूल जाएंगे आगे चल के, तो लिख लेना। पेजाला टर्न करूं? सगळ्यांचा लिखून झाला? हा पेजाचा? वेरी गुड।
मी आगे बढ़तो नेक्स्ट पेजात. ओके, नेक्स्ट पेजात आम्ही फोकस करत आहे, म्हणजे आम्ही झूम इन करत आहे रेकॉर्डिंग मध्ये. ठीक आहे, अकाउंटिंग मध्ये ओनली रेकॉर्डिंग नाही होतो, अकाउंटिंग मध्ये रेकॉर्डिंग सोबत क्लासिफिकेशन पण होतो आणि समराइजिंग पण होतो. बरोबर? क्या हो गया? मतलब कुछ चेहरे थोड़े डिसअपॉइंटेड. क्या यार, मराठी नहीं आती यार तुम लोगों को, कैसे चलेगा यार? है, मैं सिखा दूंगा तुम लोगों को वैसे मराठी, टेंशन नहीं लेने का. लेकिन ठीक है, एनीवेज मैं अभी के लिए ठीक है. अभी क्या है, बेसिकली अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होता, रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी होता है, समराइजिंग भी होता है, ये सब होता है. रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेजर पोस्टिंग, देखोगे आगे चल के, और समराइजिंग का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स, देखोगे आगे चल के. ठीक है, ये सब अपने को पढ़ने का है. हम लोग अभी राइट नाउ फोकस किस पे कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? जर्नल एंट्री पास करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग भाषा में चीजों को लिखना. ठीक है, इंफॉर्मेशन को लिखना, दैट्स इट. तो यहां पे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये जान लेना कि सर डुअल एस्पेक्ट क्या होता है. ठीक है, उसके नीचे का मत लिखना, सिर्फ ये डुअल एस्पेक्ट लिखो अभी. ठीक है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये यहां पे जो लिखा था कि भैया ये एरो मार्क्स फिलहाल के लिए विजुअल लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट. तो ये एरो मार्क्स ड्रॉ करना कि भैया देयर इज मी, माय बिजनेस, एंड देयर इज समवन एल्स. उधर से एक एरो मार्क, इधर से एक एरो मार्क. तो ये हुआ डुअल एस्पेक्ट. ठीक है, तो भैया मैं हर ट्रांजैक्शन में उधर से और इधर से दोनों को आइडेंटिफाई करूंगा. ठीक है, और ये दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? एज डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, उधर से जो आया दैट इज अबाउट सम इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को मैं लिखूंगा एज एन अकाउंट. और इधर से जो, इसको भी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसको भी लिखूंगा एज एन अकाउंट. तो ये दोनों अकाउंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा और क्रेडिट करूंगा. दो अकाउंट हुए, दोनों में से एक को डेबिट, एक को क्रेडिट. ठीक है, इसमें मैंने जो लिखा था वो ये है कि हमारा बिजनेस रिलिंक्विशमेंट नहीं है. वो रिलिंक्विशमेंट को मैंने पूरी तरह से काट दिया है, तो थोड़ा सा वो दिख जाए ऐसा कुछ कोशिश करता हूं. अब दिख रहा है? ठीक है, रिलिंक्विशमेंट लिख के मैंने काट दिया. ठीक है, रिलिंक्विशमेंट, गिफ्ट इज अ रिलिंक्विशमेंट. हाँ, गिफ्ट इज अ रिलिंक्विशमेंट. तो बिजनेस में हम किसी तरह का रिलिंक्विशमेंट नहीं देख रहे हैं. ठीक है, यही मैंने आपको बताया. बिजनेस में चैरिटी नाम का कोई चीज नहीं होता. अगर कोई बोलता भी है तो सिर्फ बोलने वाली बात है, वो हमारे लिए मार्केटिंग जैसे ही खर्चा होता है, नथिंग एल्स. ठीक है, कुछ कलाकार लोग बड़े प्यार से अच्छे से स्केच बना रहे होंगे, उतना प्यार से स्केच मत बनाना, घर जाके बना लेना. अभी ऐसे ही कर लो यार, मेरे जैसे ही कर लो फिलहाल. ठीक है, हुआ? यस सर. अब ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला था. इसके बाद सर जो आया, एग्जाम्पल में मैंने बताया, दिस इज एन एग्जाम्पल कि कैश का इनफ्लो हुआ, तो ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट कैश, तो इसको मैं कहूंगा एज कैश अकाउंट. ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए बना लूंगा एक अकाउंट. यानी पहले मैं इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करूंगा और उसका नामकरण कर दूंगा कि सर ये इंफॉर्मेशन ना ये सो इन सो अकाउंट के बारे में. गेटिंग मी? तो ऐसे दो अकाउंट बनेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट. ठीक है, ये सबको समझा? हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट. ओके, चलो, वड्डिया हो गया लिखना. ओके, फिर यही अकाउंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि दो अप्रोच है, यूके अप्रोच, यूएस अप्रोच. ठीक है, यूके अप्रोच को ही कहा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच.
ट्रेडिशनल अप्रोच में ही आप पढ़ोगे अबाउट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो पूरी तरह से सही भी नहीं है, पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बातें इसमें थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, और उसी की वजह से उसका मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न वर्जन यानी यूएस अप्रोच निकल के आया, विच इज द मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सीए फाउंडेशन 11th 12th और सीए फाउंडेशन लेवल में आप लोग देखना कि आपका फोकस जो होगा वो ट्रेडिशनल अप्रोच में होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चेंज लाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच की तरफ भी इक्वल वेटेज रखूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सीए फाउंडेशन पास हो जाओगे, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल में पहुंचोगे, तो सर इंटर और फाइनल लेवल में ना मॉडर्न अप्रोच ज्यादा चलता है, ठीक है, वही फ्यूचर है। इसलिए मैं मॉडर्न अप्रोच की आदत आप लोगों को अभी से डलवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो सब लोगों को ये बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि 11th 12th में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ झुकाव ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है, इवन सीए फाउंडेशन में। लेकिन मॉडर्न की तरफ भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच इज फुल प्रूफ अप्रोच, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इस नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। लिखूं टकले? बड़े आगे। दिस वाज द लास्ट पार्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को हम ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, या तो मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं या तो कहीं और कुछ और। तो पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सन की बात कर रहा हूं यानी वी आर टॉकिंग इट, कॉलिंग इट एज पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल बोले तो या तो मैं किसी एसेट की बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म, या तो फिर प्रॉफिट शॉर्ट टर्म। अकॉर्डिंगली इसे डिवाइड करते हुए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एसेट देन दैट इज रियल अकाउंट, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स दैट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलो दैट्स इट।